नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 69th यूपीएससी का डबल पाई चार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सिंगल पाई चार्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो डबल पाई चार्ट को कैसे बनाएंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, तो पहले हम इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे। इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि स्टडी द पाई चार्ट डायग्राम गिवन बिलो केयरफुली विच रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर, ठीक ना, ऑफ टू फैमिली 1 and 2, यानी कि ये फैमिली 1 का है और ये फैमिली 2 का है और दोनों का एक्सपेंडिचर दिया है। एक्सपेंडिचर क्या है, तो सेम अमाउंट है, सेम आइटम है। जैसे ये अगर एजुकेशन पे खर्च करता है तो ये भी एजुकेशन पे, ये फूड पे तो ये भी फूड पे, ये मिक्स्ड आइटम तो मिक्स्ड आइटम, ये हाउस तो ये हाउस पे, ठीक ना। यानी कि टोटल दोनों का खर्च करने का आइटम सेम है, ठीक ना, ऑन डिफरेंट आइटम इन द परसेंटेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो आस्क्ड बिलो। द एनुअल इनकम ऑफ फैमिली 1 and 2 आर 4 लाख एंड 5 लाख। यानी यहाँ पे दिया है इंस्ट्रक्शन में कि दोनों फैमिली का इनकम जो है कैसे है। पहला का 4 लाख है, दूसरा का 5 लाख है। यानी ये 4 लाख का है इसका इनकम और इसका क्या है 5 लाख का है दूसरा का। और इसी 4 लाख का एजुकेशन पे 12%, 38% फूड पे, 31% मिक्स्ड पे और 19% हाउस पे ये खर्च करता है। ये 5 लाख का एजुकेशन पे 8%, इस पे इतना परसेंट, 32% इस पे और 27% इस पे खर्च करता है। अब क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया। इसी के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी, ध्यान दीजिए क्या बोला है कि हाउ मच, परसेंटेज नहीं, हाउ मच मनी, हाउ मच लेस और मोर अमाउंट स्पेंड ऑन द एजुकेशन बाय फैमिली वन, ठीक ना, बाय फैमिली 2 एज कम्पेयर टू 1। तो दूसरा फैमिली जो है एजुकेशन पे कितना ज़्यादा या खर्च कम करता है 1 के कंपेरिजन में। यानी 1 अगर 10 रुपया खर्चा करता है और 2 अगर 20 रुपया, तो हम बोलेंगे कि 1 के कंपेरिजन में 2 जो है 10 रुपया ज़्यादा करता है। ठीक है, तो हमको कंपैरिजन 1 से करना है। तो हम सबसे पहले 1 का ही निकाल लेते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय फैमिली 1, ठीक ना, बाय या ऐसे लिखेंगे, बाय यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए फैमिली 1, बाय फैमिली 1, ठीक ना। 1 कितना खर्चा करता है, तो 1 का टोटल कॉस्ट कितना दिया, इनकम कितना दिया है 4 लाख है। तो 1 जो है एजुकेशन पे कितना करेगा, 4 लाख का 12% करेगा, 4 लाख का 12% करेगा, यानी कितना करेगा 48,000 करेगा। ठीक है, फैमिली 2 कितना करेगा, फैमिली 2 कितना करेगा एजुकेशन पे, तो फैमिली 2 का इनकम 5 लाख है, तो 5 लाख का 8% करेगा, क्योंकि ये 8% है यहाँ पे, तो 5% का 8% कितना है 4,000, 40,000 निकलेगा। तो 40,000 कौन करता है, दूसरा करता है। तो आपसे क्या पूछा है कि हाउ मच लेस और मोर मनी अमाउंट स्पेंड ऑन द एजुकेशन बाय फैमिली 2। तो यहाँ पे लिखना है कि फैमिली टू स्पेंड कितना कम या ज़्यादा, तो ये दूसरा कम करता है, ठीक ना, फैमिली 2 कम करता है। तो फैमिली 2 स्पेंड 8,000 लेस अमाउंट देन फैमिली 1, और यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगर ये पूछता कि बाय हाउ मच लेस और मोर परसेंटेज फैमिली 2 स्पेंड कंपेयर टू 1, तो हम क्या करते, उसका निकालते कि उससे कितना कम करता है ये। तो परसेंटेज अगर पूछता तो हम क्या करते कि 8,000 से 8,000 इंटू 100 करते, और ये कम करता है तो दोनों में कंपेरिजन ज़्यादा से होता है 48,000 से, तो यहाँ पर 48,000 लिखते। 100/6 यानी कि 16.2/3% उस समय इसका आंसर होता। लेकिन ऐसा पूछा नहीं है, इसीलिए आपसे पूछा है कि हाउ मच मोर और लेस ही पूछा है, तो आपका आंसर होगा 8,000, ठीक है ना। इसको बॉक्स में घेर के देख सकते हैं कि 8,000 रुपया फैमिली 2 खर्च कम करता है फैमिली 1 के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 8,000 होगा। फिर क्या पूछा है कि which one of the two family 1 and 2 spend more amount of money on food and how much। यानी आपसे पूछा है
कि कौन फैमिली 1 या 2 में से कौन सा फैमिली फूड पे ज़्यादा खर्च करता है और कितना खर्च करता है। यहाँ पे क्या पूछा था कि कौन सा फैमिली जो है नहीं पूछा था कि फैमिली 2 1 के कंपेरिजन में कितना कम या ज़्यादा करता है। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि कौन सा फैमिली ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, तो हमको दोनों फैमिली का निकालना है खर्च कितना कितना करता है, तो ये बताएंगे कि कौन सा फैमिली ज़्यादा खर्च करता है। तो लिखेंगे अच्छा किस पे, तो फूड पे, तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे लिखना है एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय फैमिली 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फैमिली 1 का, फैमिली 1। तो फूड पे खर्च कितना होगा, फैमिली 1 का इनकम टोटल है 4 लाख रुपया, तो 4 लाख का फूड पे कितना 38%, 0 से 0 कैंसिल, 3800 का 8 32 का 2 हाथ में 3, 4 12 3, 15 का 5 हाथ में 1, नहीं 15,200 आएगा, सॉरी 4 लाख का 38% है तो 1,52,000 आएगा, 1,52,000 आएगा। ठीक है, 25% ही उसका 1 लाख हो जाएगा, तो 38% 1,52,000 आएगा। फैमिली 2 कितना खर्चा करता है, तो फैमिली 2 का इनकम 5 लाख है, इंस्ट्रक्शन में ही दिया है, और फूड पे कितना 33% खर्च करेगा, तो 5 या 15 के 5 हाथ में 1, 5 या 15 116 में 1, यानी कि 1,65,000। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 फैमिली 1 and 2 स्पेंड मोर अमाउंट, तो यहाँ पे लिखना है फैमिली 2 स्पेंड मोर अमाउंट देन फैमिली 1 बाय, पूछा है हमें यहाँ तक तो एक आंसर निकला कि फैमिली 2 स्पेंड करता है ज़्यादा, लेकिन आपसे पूछा कि वो कितना, बाय हाउ मच, तो बाय लिखना है, तो कितना से ज़्यादा करता है, तो 1,65,000 ये है, 52,000 वो है, तो आप डिफरेंस निकाल दीजिएगा, 1,65,000 माइनस 1,52,000, यानी कि कितना बाय 13,000। ठीक है, बाय 13,000 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 2 पार्ट में टूटेगा कि एक तो फैमिली 2 निकला और एक निकला 13,000, तो 2 ज़्यादा खर्चा करता है 1 के कंपेरिजन में। ठीक है, 13,000 से, तो इसका आंसर यही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मनी स्पेंड बाय फैमिली 1 and 2 ऑन एजुकेशन, यानी व्हाट इज द प्रोपोर्शन, यानी कि परिवार 1 और 2 द्वारा शिक्षा पर व्यय का अनुपात कितना करें। कभी कभी हिंदी पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, वहाँ पे प्रोपोर्शन है, नहीं आप दिमाग लगाइए कि समानुपात कैसे निकलेगा, हिंदी में पढ़ लेना, वहाँ पे रिसेंस कर रहा है कि एजुकेशन पे कितना खर्च करता है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो फैमिली 1 and 2 के कंपेरिजन में 1 and 2, यानी 1 पहला है दूसरा 2 है, तो लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बाय फैमिली 1 कितना खर्च करता है, तो उसका इनकम 4 लाख रुपया है, और 4 लाख का एजुकेशन पर जो खर्च कर रहा है 12% करता है, यानी कितना 48,000 करेगा। फैमिली 2 कितना करेगा, फैमिली 2 5 लाख इनकम है, तो 5 लाख का एजुकेशन पे 8% करेगा, कितना करेगा 40,000 करेगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो निकलेगा, जो क्वेश्चन में पूछा है रेशियो, और फैमिली 1 and 2 का पूछा है, तो रिक्वायर्ड रेशियो कितना निकलेगा, 1 का 48,000, दूसरा का 40,000, तो 4 से काटेंगे, 4 से तो कट ही जाएगा, 4 बारहन और 4 दहन, फिर कटेगा, ये किससे कटेगा, 4 से 8 से कट सकता है, 8 छक 48, ठीक है ना, 8 पंचे 40, तो 6 और 5 निकलेगा, तो 6 और 5 क्या निकला, इसका आंसर निकला। ठीक है, 1 and 2 के कंपेरिजन में 6 और 5 इसका आंसर निकलेगा। ये था सी नंबर क्वेश्चन। डी में क्या है कि व्हाट शुड बी द एंगल एट द सेंटर ऑफ द पाई डायग्राम ऑफ मनी स्पेंड ऑन हाउसिंग बाय फैमिली 1, यानी 1 जो खर्च कर रहा है, ठीक ना, हाउसिंग पे, वो कितना सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे पहले जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे या नहीं आप किए थे, तो ध्यान रखिए कि अगर 2 पाई चार्ट है, एक परसेंटेज के बेसिस पे है और एक डिग्री के बेसिस पे है, तो हम बोलेंगे कि 100% का जो वैल्यू होता है वो 360 डिग्री के बराबर में होता है। तो अगर हमसे 1% का वैल्यू पूछेगा तो हम बोलेंगे कि 360 डिवाइडेड बाय 100,
यानी कितना बाय 3.6 डिग्री होगा, यानी 1% का बराबर 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपसे पूछा कि फैमिली 1 जो है हाउसिंग पे कितना खर्च करता है, तो हाउसिंग पे जो खर्च कर रहा है वो 19% कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग बाय फैमिली 1 कितना 19%, ठीक है ना। यहाँ पे हम 4 लाख का 19% नहीं निकालेंगे, हमको वैल्यू से मतलब ही नहीं है, हमको परसेंटेज से मतलब है, क्योंकि परसेंटेज को अगर हम 3.6 से इंटू कर देंगे तो मेरा डिग्री आ जाएगा। तो 19% का ही हमको काम था। तो लिखना है कि सेंट्रल एंगल विल बी कितना 19 गुने 3.6 बराबर कितना निकलेगा 114 कैरी 10 19 14 9 है ना, तो 100 कैरी 14 रहा 19 को 3.6 से इंटू कर लेंगे। तो आप कीजिए 3.6 को 19 से 9 छक 54 का 6 9 छक 54 का 4 5 9 27 5 27 5 32 का 2 हाथ में 3 6 1 6 3 1 3 4 6 2 8 यानी कि 68.4। तो कितना निकलेगा 68.4 निकलेगा। तो 68.4 डिग्री क्या निकलेगा, इसका आंसर निकल जाएगा। तो सेंट्रल एंगल कितना निकला 68.4 निकला। क्यों, क्योंकि वहाँ पर 1 डिग्री बराबर 1% बराबर 3.6 डिग्री था और ये फैमिली 19% खर्च करता था। तो 19% का वैल्यू कितना निकलेगा 19 से 3.6 को इंटू कर देंगे, क्योंकि 1% का वैल्यू 3.6 डिग्री है। यानी हमसे अगर 1% का वैल्यू 3.6 है, 2% का कोई पूछेगा तो क्या होगा, तो 2 गुने 3.6 पुट कर देंगे। 3% बराबर पूछेगा तो कितना करेंगे 3 को 3.6 इंटू करेंगे। 4% बराबर पूछेगा तो क्या करेंगे 4 को 3.6 इंटू करेंगे। यहाँ पे 19% है तो क्या करेंगे 19 को 3.6 इंटू कर देंगे। आंसर जो आएगा वही मेरा 68.4 निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंड बाय फैमिली 1 एंड 2 टुगेदर ऑन द मिक्स्ड आइटम। तो मिक्स्ड आइटम पे 1 एंड 2 कितना कितना खर्चा किया है टुगेदर पर, यानी दोनों मिला करके। तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन मिक्स्ड आइटम बाय फैमिली 1। तो 1 कितना खर्चा किया, तो 1 का टोटल इनकम कितना है 4 लाख है, तो मिक्स्ड पे टोटल ये कितना 31% खर्चा किया है। तो 4 लाख का 31% निकालेंगे, तो 4 लाख का 31% कितना निकलेगा 4 1 4 4 3 12 यानी कि 1,24,000 रुपया, ठीक है। फैमिली 2 का कितना खर्चा होगा, फैमिली 2 कितना खर्चा किया 5 लाख खर्चा किया है, तो 5 लाख का मिक्स्ड आइटम कितना 32%, तो 0 5 से 15 16 1,60,000 रुपया। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर बाय बोथ फैमिली ऑन मिक्स्ड आइटम इज इक्वल टू 1,24,000 प्लस 1,60,000, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 लाख हो जाएगा 2,84,000 और डैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। ये नंबर 5 में ये नहीं है, 5 में बार ग्राफ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। 17th में थोड़ा जा करके हल्का सा कैलकुलेटिव किया है, हालांकि बहुत टफ नहीं है। तो 16 तक जो क्वेश्चन पूछाता था वो आसान ही पूछता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। लेकिन आपको क्या करना है कि PYQ को बेस बना के ही जाना है, आपको PYQ को पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि कभी कभी आसान ही पूछ देता है। तो PYQ बना करके ही जाएगा, उसके लिए श्योर सक्सेस वाला हमेशा आपके साथ में है। और आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई सक्सेस मिलेगा ही, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।